भैया बहनी सबका राम राम। और सब जने ठीक हो। तो आज अपने सब भैया ट्रिग्नोमेट्री जोन चालू की गढ़ाओ का आगे बढ़ावा जात बा। तो सब जने के हम बता दे रहे हैं कि साइन कास टेन काट सेक कासेक कवन चीज आए और एकर कवन फार्मूला हुआ ट्रिक के माध्यम से सब जने जान चुका रहा। अब तोरे सबका ओकर एप्लीकेशन बताओ चलती। वो आज भैया एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी उठौबे। तो एकदम आसान भाषा में समझा, कोनो हिचकिचाग ना। तो भैया सब जने ही जानत जा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब का हुआ भैया, तीन कोनों का अध्ययन। और तीन कोना केमन हुआ थे, ट्रेंगल में हुआ थे। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के मतलब हुआ थे ट्रेंगल के अध्ययन, तीन कोना का अध्ययन। तो ये बताओ कौने ट्रेंगल के अध्ययन? ट्रेंगल तो बहुत हुआ थे। तो वह ट्रेंगल के अध्ययन जौन राइट एंगल ट्रेंगल हुए। ध्यान से समझा भैया, ध्यान। अब पूछबा गुरुजी राइट एंगल ट्रेंगल का है, क्योंकि जौन साइन कास टेन काट से कासे के फार्मूला लगाए रहा हा, वो महान ई बताओ लंब कर्ण आधार लिखे रहा कि ना लिखे रहा? अरे इंग्लिश मीडियम वाले बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक लिखे रहा कि ना? ये बताओ ये तीनों कौने ट्रेंगल में हुआ थे? राइट एंगल में तो हुआ थे। अब जैसे तोहरे सब मान लिया कहा कि गुरुजी साइन के फार्मूला हुआ थे लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब हमें तो खाली यह इतना बता दिया कि यह ट्रेंगल में लंब कवन आए। आज भैया डिटेल में लेके चलब। यह ट्रेंगल में भैया लंब कवन आए, परपेंडिकुलर कवन आए। अब ध्यान से समझा, ये का समझ लेबा तो सब आसान हो जाए। पहले तो ये डिसाइड करा कि ई कौन एंगल है भैया। ई है 90 डिग्री। अगर ये 90 होगा तो ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल भय कि ना भय? भय ऑब्ट्यूस एंगल। अब ध्यान से समझा, ये ट्रिग्नोमेट्री में ना कौने एंगल के चर्चा होती हो जान लिया। जैसे अगर कह दीनगा साइन 90, तो साइन 90 के मतलब इनायब हुआ कि ई वाला 90 है। ध्यान दिया भैया, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में यका छोड़े ई दोनों एंगलिया का स्टडी हुआ थे। ध्यान से समझा। और ये दोनों कौन एंगल हुए? ऑब्ट्यूस एंगल हुए। तो यह एक एंगल यह बा, एक एंगल यह बा। अगर ए का हम नाम दे दी भैया ए, और ए का नाम दे दी बी, और ए का नाम दे दी सी, तो आप हमें बताइए इसमें कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है? तो ज़्यादा जने का बताई हैं, कहीं है गुरुजी नीचेवा वाला बेस है, और ये जोन खड़ा दिखात है परपेंडिकुलर है, और ये जोन तिरछा जात है हाइपोटेन्यूज है। भैया तहार बात सही है, लेकिन एकदम सही ना है ना। अब अगर तुमसे हम पूछन मान लिया भैया साइन ए के वैल्यू बताओ, तो कहा कि मतलब यह है यह एंगल का टारगेट कही के हम पूछत है। तो यह एंगल के आधार पे, अब ध्यान से समझा, अलग अलग एंगल के आधार पे परपेंडिकुलर बेस बदल जाई हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज हुए रहे। ध्यान से समझा भैया, हाइपोटेन्यूज हुए रहे, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एंगल चेंज भये के साथे साथे चेंज हो जाई हैं। तो कहबा गुरुजी तो कहा साइन के फार्मूलो चेंज हो जाए। हाँ भैया चेंज हो जाए, मतलब जहाँ ए बी रहे वहाँ हो सकत बी सी आ जाए। तो यही हमारा ये का बहुत बारीकी से तोरे सबका समझे बा, क्योंकि पूरा चैप्टर यही पे आधारित है भैया। तो जैसे हम कहन मान लिया साइन ए, क्योंकि साइन कास टेन जब भी लिखा जात है भैया, तो कौनो ना कौनो एंगल ओकरे साथे लिखा जरूर जात है। साइन कास टेन काट से कासेक अकेले ना लिखा जाता, एंगल के साथे लिखा जाता है। तो यही हमारा अब एंगल हम अगर ए लिख दी हैं, तो अब देखा के कौन साइड आए। जो ध्यान से समझा, जौने एंगल के चर्चा होती है ना, ई एंगलिया जे पर टिका है, ई एंगल जे पर टिका है, ये का काव कहा थे भैया? बेस कहा थे, बेस। अब ध्यान से समझा, यह एंगल के सामने वाला, मतलब एंगल के सामने ऐसे देखबा तो जौन दिखात बा, जौन साइड दिखात बा, ई का होइगा? परपेंडिकुलर होइगा। और हाइपोटेन्यूज सब जने जनते है, बेस और परपेंडिकुलर का जौन मिलावत यह है। तो इतनी बात समझा कि नहीं? अगर तोरे सबसे हम पूछन
कि साइन ए के वैल्यू बताओ, तो जौन फार्मूला बताए रहन है ना, वो चाहे यह एंगल के बारे में पूछा चाहे यह एंगल के बारे में पूछा, हर जगह अप्लाई हुई। कौन फार्मूला बताए रहन? साइन के फार्मूला बताए रहन है लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले का समझिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो जौन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज पढ़े यहाँ भैया, तो बताओ परपेंडिकुलर मान का होगा? BC होगा। परपेंडिकुलर होगा भैया BC, अब हाइपोटेन्यूज का होगा? AC होगा भैया। तो ई होगा कॉन्सेप्ट। अगर हम तुमसे मान लिया पूछ ली साइन C के वैल्यू बताओ, तो अब हमसे पूछबा ही बतावा गुरुजी का फार्मूला बदल जे, ई जौन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज रहा का ही बदल जे? भैया ई ना बदले, ई भैया हमेशा यह चले। और बेस और हाइपोटेन्यूज मतलब वो परपेंडिकुलर भले बदल जाए, अब कौने एंगल के बात होत बिया है? C के बात होत बिया है। अब यहाँ दो तरीके से समझ सका था। जकरे पास कुछ भेजे वा दिमाग है भैया, वो यहीं से दिमाग लगाए लिए ई एंगल के पर आधारित है, मतलब के पर टिका है। तो कुछ जने कहीं यह टिका बा है, अरे वो साइड जो 90 डिग्रिया तरफिया जात बिया है, मतलब ऑप्टिक्स एंगल का वह साइड जो 90 डिग्री के तरफ जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो यहाँ जो ना है यह समझ लिया कि ई ऐसे रखा गवा बा है। अब भैया यह जगह पे ई होगा बेस, और ध्यान से समझा, यह एंगल के सामने देखा कौन साइड दिखा दिया? ई दिखा दिया है ना, तो ई का होगा? परपेंडिकुलर होगा भैया। ई बेस होगा, ई परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब बताओ साइन C के फार्मूला का रहे? तो रहे तो भैया वो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर अब बदलेगा। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा, और हाइपोटेन्यूज तो वह रहे AC। तो कहा कि मतलब यह है भैया कि अगर कोनो राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यह महान बेस दो ठवर हो सकता है, परपेंडिकुलर दो ठवर हो सकता है। अभी डिपेंड करता है कि कौने एंगल के बारे में चर्चा होती है। अगर यह एंगल के बारे में चर्चा हुए तो बेस ई रहे, परपेंडिकुलर ई रहे। अगर यह एंगल के बारे में चर्चा होती है तो बेस ई रहे और परपेंडिकुलर ई रहे, और दोनों केस में हाइपोटेन्यूज का रहे सेम रहे। और साइन के फार्मूला, साइन कास्ट इनके सबके जो फार्मूला है ये एक फार्मूला चले, फार्मूला ना बदले, खाली कॉन्सेप्ट चेंज हुई जे और साइड बदल गई हैं। तो ये तनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया चला जाए एक्सरसाइज पे, फिर तैयार रहा सब जने? आक्रमण बोल दीन जाए, आक्रमण। तो आओ भैया। अब भैया स्टार्ट करते ही तोरे सबके एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। अब सब जने ध्यान से समझा, ये हम पुरानी किताब से लिखावत है। वैसे जब हम पढ़ाई भैया कुछ छोड़ी तो ना, जौन कटाबा वो पढ़ाई दी थी। अब तोरे सब भले न पढ़ाऊ बात अलग है, लेकिन अपने तरफ से हम कोनो कमी छोड़ी ना है। और जेकर नई किताब हो सकत है बदल गया हुए भाई, जोन चैप्टर आगे पीछे वही है उनके नामों नंबरों बदल लिए। तो ये चैप्टर का नंबर आ और ये क्वेश्चन का नंबर आ, ध्यान से समझा। तो भैया एक्सरसाइज 8.1 के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। NCERT उठाओ। तो अमन भैया लिखत हैं इन ABC, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल एट B, कामा AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और आगे कहा था भैया डिटरमाइन करे के का पहला चीज साइन A और कास A
दूसरा चीज निकाले के भैया साइन सी और कास सी। आप सब जने ध्यान से समझा। पहले तो ट्रायंगल बना लिया, काम आसान हो जी। तो जब भी ट्रायंगल बनाया भैया ऐसन बनाया जैसे हम बतावत है। अब देखा एका ए मान लिया, वैसे कहा थे कि जो 90 डिग्री है कौने पे है, बी पे है। और एका सी मान लिया। अभी देखा का दियता है, ये दियता है ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी है भैया 24 सेंटीमीटर। और आगे बी सी 7 सेंटीमीटर दियता है। बी सी दियता है भैया 7 सेंटीमीटर। अब हमें सब जने पहले ही बताओ साइन और कास के दोनों फार्मूला में कर्ण के जिक्र हुआ थे कि ना होते, हाइपोटेन्यूज के। अरे फार्मूला रिमाइंड करा, फार्मूला ना याद हुई तो खाली पढ़ लिया थे, लिखते है ना। नोट सोर्स कुछ बनौबा, रफे वफे में कुछ लिखा गोदा गादी करबा, लिखा यहाँ ध्यान दिया भैया। देखा एक बात सब जने समझ लिया भैया, सोशल मीडिया के थॉट और स्क्रीनशॉट ये दोनों मोबाइलिए में रह जा, दिमाग में ना घुसत। तो यही कि मारा तोरे सब कॉपी निकाल लिया और लिखब चालू कर दिया। जैसे भैया सब जने भाई देखा कि ए बी के लंबाई कितना दिया था 24 सेंटीमीटर, अब बी सी के कितना दिया था भैया 7 सेंटीमीटर। तो अभी बताओ बिना एका लगा निकाले ए सी निकाले काम न चले भैया। साइन और कास दोनों फार्मूला में का रहा, अगर टेन पूछते तो काम चल जा। ध्यान से समझा, कबो कबो क्वेश्चनवा काव कहत बा यहो ध्यान दीन करा, हमेशा बैलवन खान जुट न जावा करा। अगर टेन पूछत तो यही दोनों से काम हो जात, एकर जरूरत ना पड़त। लेकिन पूछत है साइन और कास और दोनों में भैया हाइपोटेन्यूज लागे तो निकाले तो पढ़बे करे, बिना निकाले कहाँ काम चले। तो निकाला भैया। आप कहवा गुरु जी के कैसे निकाली, तो भैया बचपन में पढ़े रहा है पाइथागोरस थ्योरम, नाम सुने हा ना, लगा दिया वो है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में लागत है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो देखा भैया सॉल्यूशन स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से समझा भैया, पाइथागोरस लगावे चलते ही। पाइथागोरस थ्योरम का चीज है भैया, देखा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यह हाइपोटेन्यूज निकाले का है भैया। तो हाइपोटेन्यूज का होगा ए सी होगा, ए सी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का होगा भैया, परपेंडिकुलर होगा ई बी सी, बी सी का स्क्वायर। और बेस का होगा भैया ए बी का स्क्वायर होगा। तो अब बताओ जा सब जने वैल्यू बताओ फटाफट। बी सी के वैल्यू कितना होगा 7 का स्क्वायर, और ए बी के वैल्यू का होगा भैया 24 का स्क्वायर। अब भैया आगे देखा 7 का स्क्वायर कितना हुआ था 49 हुआ भैया, और 24 का स्क्वायर ना पता है, एका जोन है निकाल लिया। 4 चौके 16 के 6, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 8 8 16 और 1 17 के 7, 2 दुनाई 4 और 1 5, 576 भैया 576। तो भैया एका दोनों जोड़ के बताओ कितना भवा, ये भवा 625। तो ये 625 केकर वैल्यू है ए सी स्क्वायर के भैया, ए सी स्क्वायर के। अब अगर हम तुमसे पूछी कि ए सी के वैल्यू बताओ तो का करबा, एका उधर भेज देबा स्क्वायर, तो उधर जाए के का हो जे अंडर रूट हो जे भैया। तो 625 का अंडर रूट का होए, अरे 625 केकर स्क्वायर है 25 के। तो भैया ए सी के वैल्यू कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। इतनी बात समझ पाया कि ना समझ पाया, इतनी बात समझा भैया। अब देखा लगावे चलते ही कॉन्सेप्ट, अब चाहे जोन पूछा सब फटाफट निकल जाए। तो साइन ए, ध्यान से समझा भैया, साइन ए। तो पहले तो हमें ही बताओ साइन के फार्मूला का हुआ थे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये बताओ ये एंगल ए का टारगेट बनाए के पूछा था भैया। तो एंगल ए के सापेक्ष, मतलब एंगल ए के अगर हिसाब से देखा जाए तो बेस का होगा ए बी और परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का होगा बी सी।
BC होइगा भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का होइगा AC होइगा। तो BC के वैल्यू कितना होइगा भैया 7 होइगा और AC के वैल्यू 25 होइगा। खत्म भैया। ही अगला उठाओ, कास A पूछता है, कास A। तो भैया कास A के का पहले तो कास के फार्मूला बताओ का हुआ थे, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस ए के सापेक्ष भैया बताओ बेस का होइगा AB होइगा, बेस होइगा AB और हाइपोटेन्यूज होइगा AC। तो AB के वैल्यू बताओ का होइगा 24 सेंटीमीटर और AC के वैल्यू 25। तो भैया 24 बटे 25। अब एक बाद देखा का पूछता है, साइन C के वैल्यू पूछता है भैया। देखा घुमा दें क्वेश्चन ना, साइन C यहाँ देखा। अब C का टारगेट बनाइन तो C के आधार पे अगर देखा जाए तो बेस होइगा है ई, देखा ई और ई का होइगा फिर यह एंगल के सामने के भुजा जो ना है साइड, एंगल के सामने का साइड कहलाता है लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो ई होइगा भैया बेस और ई होइगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हुए रहे। तो साइन C परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ही होइगा भैया AB होइगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का होइगा AC। तो AB के वैल्यू कितना होइगा भैया 24 सेंटीमीटर और AC के वैल्यू 25। अगला का पूछता है कास C। तो कास C भैया कास के फार्मूला का होता है आधार बटे कर्ण। तो यह मन आधार ही होइगा C के रिलेटेड में। तो होइगा भैया BC अपान कर्ण कितना होइगा AC। तो ये होइगा भैया का BC के वैल्यू कौन चीज है 7 होइगा और AC के वैल्यू का होइगा 25 होइगा। तो यह आधार पे सब जने देखा कि चारों भैया निकल आवा। केहू कोनो दिक्कत समस्या मानसिक तनाव झंझनाहट पेट में दर्द बुखार कुछ ना है ना, तो चला भैया तो समझ में आए हुए फिर। तो ये रहा भैया पहला क्वेश्चन। अब हमार बात ध्यान से समझा, जे पहला क्वेश्चन समझ गया फिर वो आगे वो बढ़िया समझ जाए। यही महाराज जहाँ समझ में ना आवा हुए पूछ लिए जा सब जने। अब काबा गुरुजी कैसे पूछी, तू तो सामने है ही ना यहाँ। देखा भैया वीडियो पिछाड़ के फिर से देख लिया सब समझ में आइए। तब्बो ना आवे अगर तो व्हाट्सएप नंबर हम लिख दिए थे, ये पहर आपन समस्या पूछ सका था। व्हाट्सएप नंबर है भैया 94518032। और अगर बैच ज्वाइन करे चाहा तो बहुत सस्ते में भैया बैच भी ज्वाइन कर सका था। जवन कुछ साइंस में मैथ में SST में इंग्लिश में जवन पढ़ावा जात बा सबके एकदम सिंपल भाषा में नोट्स भी मिल जाए वीडियो भी मिल जाए और टेस्ट भी रेगुलर हुए भैया। मतलब तुमका लगबे न करे कि हम ऑनलाइन पढ़ाते ही कि ऑफलाइन। अब बड़ी बड़ी कोचिंगन खान हमारा सिस्टम ना है ना, हमारा मेन टारगेट रहा था कि बकलुअल से बकलुअल गेदारो भैया एकदम अच्छे समझ जाएं और टॉपर बन जाएं। तो नोट कर लिया भैया, चला ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब जने समझ में आएगा। अब हमें ये बतावत जा ये पाइथागोरस थ्योरमवा जवन है लगभग सब क्वेश्चन में लागे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में लगेगा। तो बार बार अब ये का निकारे पड़े तुमका। जब हम कंपटीशन वाला बैच पढ़ाई थी तो ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं बल्कि ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट हमें याद बा 10-20 ठोर ना, तो 2 ठोरे देखे के बाद तीसर का अपने आप हम बता दी थी। लेकिन अब तोरे सबका समझावे ना भैया फार्मूला लगावे के पड़े। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कौनो ट्रेंगल है इसे दिखाया, कौनो ट्रेंगल है ई अगर 3 है ई अगर 4 है तो ये कितना हो जाए पता है 5 हो जाए। काबा गुरुजी बिना फार्मूले कैसे बता दिए। अब हमें याद बा, अब काबा हमका कैसे याद होई, अब धीरे धीरे याद होइए, रुको जरा सब्र करो। तो चला भैया फिर अगले क्वेश्चन पे चला। ए उठाओ NCERT।
अगले क्वेश्चन में भैया कहा था ये, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस काट r। और फिगर भैया का दिया था देख लिया है, फिगर दिए था ये ऐसे बनाइन भैया एक ट्रेंगल, एका लिखिन 12 सेंटीमीटर और एका लिखिन 13 सेंटीमीटर, और ई राइट एंगल है भैया, एक नाम दिहिन Q, एक नाम दिहिन R और एक नाम दिहिन P। 3 नाम हो गया भैया, लिया पकड़ा जा क्वेश्चन। तो भैया देखा ही रहा क्वेश्चन तो सबके स्क्रीन पे। अब हमन करे का हुआ है, पहले तो हमें ही बताओ कि का पूछता है। देखा भैया सॉल्यूशन स्टार्ट भैया, ये पूछता है टैन और काट, दिमाग लगाया, का पूछता है टैन और काट। ये बताओ टैन और काट दोनों में केकर यूज हुआ है, लंब के और आधार के, मतलब परपेंडिकुलर के और बेस का यूज हुआ। तो देखा परपेंडिकुलर है और बेस भैया ना है ना, अगर यह दोनों खाली दे होते या ना दे होते, जैसे अकई क्वेश्चन हम देखे रहा, तो बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए बिना एक निकारे न आंसर आई जात। मतलब कोशिश करा बहुत ज़्यादा बाझा ना, जितने में काम चल जाए बस उतने करा काम भैया, वैसे तोरे सब कहाँ ज़्यादा करबे करा थे। तो बिना बेस निकारे काम न चले। अब देखा मुँह जबानी करा कुछ, मतलब जिंदगी जो ना है बकलोले न रह जा। ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम मुँह जबानी लगावे चलते ही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। तो भैया 13 का स्क्वायर का हो जे 169 हो जे 169 और परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा भैया 144 होगा, और एकर निकाले का है। तो ये बताओ एका उधर भेज दिया, तो 169 माँ से 144 जाए कितना बचे 25 बचे, 25 केकर स्क्वायर है 5 के, तो एकर वैल्यू है 5। खत्म। समझ में आवा नहीं आवा, आवा ना हो हम जानते ही। अगर ऐसे समझ जाते भैया तो सब जने का करे फिर पढ़वे करते। अब देखा भैया ध्यान से, कुछ करे ना है ना, वह पुराना फार्मूला इन ट्रायंगल, अब की बार PQR है भैया, PQR का हो जे एच का स्क्वायर, ये फार्मूला याद कर लिया भैया, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का है भैया मान PR है, PR का स्क्वायर इक्वल टू, और परपेंडिकुलर का है PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस बेस का है भैया QR है, QR का स्क्वायर। अच्छा केकर वैल्यू दे हैं भैया, देखा PR का वैल्यू दे हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ के वैल्यू देखा दे हैं भैया 12 का स्क्वायर और QR का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा भैया QR का स्क्वायर, रुक जाए कि स्टेप और बढ़ा दी, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर 144 और QR का स्क्वायर ऐसे लिख लिया भैया। तो यहाँ से आएगा QR का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, और ये वैल्यू कितना आएगा भैया 25 आएगा। मतलब QR का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो QR के वैल्यू का हो जाए भैया √25, अब √25 के वैल्यू का हो जाए, ये केकर स्क्वायर है 5 के, तो 5 सेंटीमीटर भैया आएगा का QR आएगा, QR कोड भैया निकलेगा। अब पेमेंट सब जने करत जा। तो देखा भैया अब लगा दिया, का पूछता है tan P माइनस काट R। ध्यान से समझाओ, पहले तो ये बतावा यमन कौन एंगल उठाए हैं, एंगल उठाए हैं P, ई वाला एंगल उठाए हैं। तो यह एंगल के आधार पे tan के फार्मूला का हुआ बताओ पहले, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यह एंगल के आधार पे परपेंडिकुलर है ही आए,
क्यू आर हो गया भैया परपेंडिकुलर, और बेस का हो गया भैया बेस हो गया पी क्यू बेस हो गया, माइनस लगाओ। अब देखा काट आर, पहले तो देखा दिमाग से काम करा, यह जुगाड़ हमें वो लगाई थी साइन कास टेन, खाली यह तीन याद कर लिया, बाकी वो तीन के याद वाद करत ना है, पीछे वाला सेक कासेक और काट के याद वाद करत ना है, यही पलट दिया आई ये। तो ये पूछत है काट, लेकिन हम निकालब टेन, तो टेन आर पहले आर के हिसाब से देखा परपेंडिकुलर ही होगा और बेस ई होगा, तो एक मतलब ही होगा अगर टेन आर पूछा जाए तो रे सबसे तो क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब पी क्यू अपान क्यू आर, लेकिन पूछता है काट तो यही पलट दिया क्यू आर अपान पी क्यू कह दिया भैया, क्यू आर अपान पी क्यू। देखा आंसर यहीं से दिखात हुई, आंसर दिखाता है काबा गुरुजी दिखात तो ना है ना आंसर वा, यह देखा कट के का आई जे भैया 0 आई जे, अगर एक स्टेप बढ़ावे चाहत बढ़ा दिया, अगर तहार मने कहत बाय कि यही समय बर्बाद करी तो बर्बाद करा भैया, तो टेन पी के वैल्यू का निकाले रहा, टेन पी आवा भैया, तो एक निकाले रहा क्यू आर अपान पी क्यू, और यहूँ का आ रहा क्यू आर अपान पी क्यू, तो सबके वैल्यू रखा फिर और का क्यू आर के वैल्यू कितना है 5 है, अब पी क्यू के वैल्यू कितना है 12 माइनस 5 अपान 12, तो ये कितना हो जाए भैया 0। अब भैया अगर और बढ़ावा चाह तो और बढ़ा दिया, नीचे 12 आएगा, ऊपर 5 माइनस 5 आएगा, और जब 5 में से 5 घटौबा 0 अपान 12 इक्वल टू 0, यह है भैया तार आंसर। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ में आएगा भैया सबके? चला बहुत बढ़िया भैया, तोरे सबके समझ में आई जा, क्लास में टॉपर बन जा, हमारी यह शुभ कामना है भैया। अब भैया ये रहा दूसरा क्वेश्चन, अब आओ तीसरे क्वेश्चन पे चला। एनसीईआरटी उठाओ। तीसरा क्वेश्चन भैया देखत जा, लिखत है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो पूछत है भैया कैलकुलेट कास ए एंड tan ए। तो ये रहा भैया क्वेश्चन तोरे सबके स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम ही बताओ हमें, देखा अगर ट्रेंगल बनावे चाह बनाओ, मुसीबत बढ़ावे चाह बढ़ाओ, अगर शॉर्टकट में काम करे चाह तो जुगाड़ आए भैया। देखा कैसे ई बताओ जा सब जने, पहले सॉल्यूशन भैया स्टार्ट। ई बताओ जा सब जने, साइन ए के वैल्यूआ देत हैं 3/4। अब पहले हमें ये बताओ साइन के फार्मूला का होत है। साइन के फार्मूला होत है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो ई ऊपरा वाली जोन वैल्यूआ है ई काव देता है भैया परपेंडिकुलर, और ई काव देता है हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से समझा, यहाँ तोरे सबका जुगाड़ भी बतौबे और रियलिटी भी बतौबे। जैसे मान लिया कौनो ट्रेंगल है भैया, ई कौनो ट्रेंगल है, और यह ट्रेंगल में ई हो गए ए और ई हो गए बी, ई हो गए सी। तो ये दिए है भैया साइन ए, मतलब ए का टारगेट किहन, तो जोन नीचे वाले जोन परपेंडिकुलर रहा मतलब ई एकर वैल्यू देता है 3, और हाइपोटेन्यूज के वैल्यू देता है 4। तो हमें ये बतावा अगर हम 3 और 4 ना लेके, अबे कहा गुरुजी तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर हम 3 और 4 ना लेके तोरे सबका कह दी भैया 30 आई 40 आए, एका 30 मान ली एका 40, और तोरे सबसे पूछी हमन बताओ साइन ए के वैल्यू बताओ। ई क्वेश्चन भाई भूल जा, नया कॉन्सेप्ट देते ही तुमका।
अगर ये ट्रेंगल में हम तुमसे पूछी कि भैया साइन ए के वैल्यू बताओ, तो कहबा गुरुजी बहुत आसान है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब 30/40 और यहाँ से 0 उड़ा देबा, कितना आइजे 3/4 आइजे। कहा कि मतलब यह है भैया, ये जौन ट्रिग्नोमेट्री के छैयो पढ़ा था, ये छैयो एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, ये छैयो आए रेशियो, ये रेशियो आए भैया। और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फार्म में लिखी जाते का पता है तुमका, मतलब जौन कॉमन रहा थे, और यही जौन कॉमन रहा थे कहा HCF बोला थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये का काट के उड़ाए दिन का रहा थे। अब ये जौन 3/4 लिखे हैं, अब अपने सबका ना पता है कि का उड़ाए हैं काट के, तो इसीलिए सबसे सही तरीका, मतलब अगर बोर्ड में आई गई क्वेश्चन तो कैसे लगौबा भैया, एक ध्यान से समझा। तो जब अपने सबका ना पता बाय कि यहाँ 30/40 रहा कि 300/400 रहा, का रहा कुछ पता नहीं ना, तो जब ना पता है तो एक काम करा भैया, यहाँ हम एक ट्रेंगल बना लेते ही, और यह ट्रेंगल में हम ले लेते ही, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, तो ये परपेंडिकुलर ही है, तो एक वैल्यू हम मान लेते 3x, और ये हाइपोटेन्यूज का 4 देता है तो हम 4x मान लेते ही भैया। मतलब हमें नहीं पता है कि HCF का रहा हो जेका काट के उड़ा दीन, तो एक हम x मान लेते ही। इतनी बात समझ पाया कि नहीं समझ पाया? अब एक वैल्यू निकाले का है भैया, अब ये बतावा, चाहे पाइथागोरस थ्योरम हियाँ लगाओ चाहे दिमाग में लगाओ, एकदम हम दिमाग में लगा के आंसर बता दिए थे फटाफट मुँह जमानी, ओकरे बाद हियाँ अब लगा के दिखा देवे। अब बताओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, तो यक सब बाद में कंसीडर कीजिए। तो भैया 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, समझता? तो एक वैल्यू निकाले का है, 16 माह से 9 गोवा कितना बचा? 16 माह से 9 गोवा भैया 7 बचा, और लेकिन स्क्वायर लाग है तो अंडर रूट होइए, तो एक वैल्यू आएगा √7x। तो ई रहा भैया मुँह जबानी वाला कॉन्सेप्ट। अब तोरे सब देखा पाइथागोरस थ्योरम से, तो लिखा भैया मान इन ट्रायंगल ABC, फार्मूला वही चले भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का है भैया AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू P क्या है? P है BC, BC का स्क्वायर, और B क्या है? बेस क्या है? AB का स्क्वायर। तो एक वैल्यू हम मान लेते भैया, भाई पता नहीं ना, ये वकरी ता भैया बताओ थी जेका मैथ बिल्कुल समझ में ना आवत, एकदम बकलोले है। तो भैया AC का स्क्वायर देखा पता है, AC का 4 है, 4x है, 4x का स्क्वायर भैया। तो भैया देखा BC का स्क्वायर का है 3x का स्क्वायर होगा भैया। AB नहीं पता है भैया, तो AB ऐसे लिख लिया जा, तो ये भैया भैया 4 चौका 16 और x स्क्वायर, और यहाँ भैया देखा 3 त्रिका 9 और x स्क्वायर, और AB ऐसे उतार लिया भैया। तो यहाँ से आएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो भैया 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटित कितना आइजे भैया? तो ये आइजे 7x स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू रही AB स्क्वायर के। अब अगर तुमसे कहीं AB के वैल्यू बताओ तो इधर अंडर रूट भेज देगा, √7x स्क्वायर। अब ध्यान से समझा, x माई स्क्वायर लाग है तो जब बहरे निकले तो x बन जाए, लेकिन 7 माई स्क्वायर ना है भैया, तो इसीलिए ये बहरे ना निकल पाए, ये मन √7 लाग जे। तो ई होगा भैया केकर वैल्यू? AB के वैल्यू आएंगे 7x सेंटीमीटर, अंडर रूट आए √7x। तो ये तो तीनों वैल्यू हम निकाल दें भैया। अब देखा पूछत का वहाँ ये कास A, तो कास A के वैल्यू बताओ भैया। कास के फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस का होगा भैया AB, अब हाइपोटेन्यूज का होगा AC। तो भैया AB के वैल्यू का होगा √7x और AC के वैल्यू 4x। तो x से x यहाँ कैंसिल होगा,
ये आएगा भैया √7/4। तो अगर एग्जाम में तोरे सबके क्वेश्चन आएगा तो यस लगावे का है, तब भी पूरा नंबर मिले भैया। अब आगे देखा, tan A निकाले का है। tan A, तो tan के फार्मूला होते लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर का होगा भैया मान A के सापेक्ष BC होगा, BC, और बेस का होगा भैया AB होगा। तो BC के वैल्यू का होगा, BC के वैल्यू देखा 3x, और AB के वैल्यू का होगा √7x। तो भैया x से x कैंसिल, ये आएगा 3/√7। तो भैया ये दोनों का वैल्यू निकलेगा। तो भैया ये कौन वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू आएगा। आप ध्यान दिया सब जने, नीचे भैया जो डिनोमिनेटर रहा था वो महान रूट ना आवे चाहिए। अगर रूट आएगा भैया तो एक रेशनलाइजेशन करे पड़ा था, मतलब परमेयीकरण करे पड़ा था। तो काव करे पड़े भैया, एक ध्यान से देखा, एक लिख सका था 3/√7, और परमेयीकरण करेक्ट है भैया, रेशनलाइजेशन करेक्ट है, यही से मल्टीप्लाई करेक्ट पड़े। अब जैसे अगर प्लस माइनस आ जाते बीच में तो ओकरे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेक्ट पड़त, लेकिन एमान यही से करेक्ट पड़े। तो √7 से ऊपर मल्टीप्लाई और √7 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मिलके हो जाए भैया का 7 हो जाए, और ये हो जाए 3/√7। तो ई है भैया हासिल का मान कर, ये है ओरिजिनल आंसर। तो भैया दोनों का वैल्यू निकाल देहन, ई रहा भैया तार क्वेश्चन। मजा आवा कि नहीं आवा, तो नोट करा फटाफटे का भैया। अब भैया अगला क्वेश्चन देखा, अगले क्वेश्चन में कहा था है अगले क्वेश्चन में भैया कहा था गिवन 15 काट A, 15 काट A इक्वल टू 8, और फाइंड का करे के भैया, फाइंड साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A, ई फाइंड करेगा भैया। ई रहा क्वेश्चन। तो अब सब जने ध्यान से समझा, ट्रायंगल ऐसे बना रहा दिया, अब काम दे भैया, ट्रायंगल ऐसे बना रहा दिया, और एक जौन बात दिया मिटा भैया। अब ध्यान से समझा सब जने, ये देता है भैया 15 काट A इक्वल टू 8, तो यहाँ से आएगा भैया काट A इक्वल टू 8/15। इतनी बात समझ पाया कि ना समझ पाया? तो काट A के वैल्यू देता है 8/15। अब हमें जरा बताओ काट A के फार्मूला का होते, काट के फार्मूला का होते, tan के उल्टा है, ओकर लंब बटे आधार रहा तो एक आधार बटे लंब, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ई ऊपरा वाला होइगे का बेस, और नीचवा वाला का होइगे भैया परपेंडिकुलर होइगा, मतलब बेस यह बा नीचे A के सापेक्ष। तो ये होइगे बेस होइगे 8, और परपेंडिकुलर कौन है ये है भैया, ई होइगे 15, ई होइगे भैया 15। जो ना भाई बताए रहन कि तो रेशियो आए, वो सिंपलेस्ट फार्म में लिखा है, तो एक मतलब HCF हियस गायब के यहाँ है, तो HCF का रहा अपने सबका पता नहीं ना, तो का मान लीन जाए फिर x माने के पड़े भैया। तो ये होगा 15x, और ये का होगा, ये होगा भैया 8x। काहे का मतलब यह है, यहाँ जो है एक यस करा कि बढ़ाई के जो का लिख सका था 8x/15x, क्योंकि जो HCF रहा था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहा था ना, सेम रहा था, तो यही मारा वो का हम मान लिया x। देखा भैया साइन पूछता है तो बिना हाइपोटेन्यूज के काम न चले, हाइपोटेन्यूज निकाले का पड़ी भैया। तो यही मारा भैया हाइपोटेन्यूज निकाला जा सब जने।
तो भैया देखत जा यह मान का देता है भैया, AC का स्क्वायर ना पता है निकाले है, BC का स्क्वायर भैया, BC की वैल्यू बताओ 15x का स्क्वायर और AB स्क्वायर मतलब 8x का स्क्वायर। आप ध्यान से समझ जा, 15 का स्क्वायर भैया 225 x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 x स्क्वायर। अब भैया 225 में 64 जुड़े तो कितना हो जे, 5 4 9 होगा भैया और 6 2 8 होगा और ये 2 होगा 289 x स्क्वायर। तो केकर वैल्यू आएगा भैया, AC स्क्वायर का वैल्यू आएगा। अब बताओ 289 केकर स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाए भैया, ध्यान से देखा तो ये हो जाए AC इक्वल टू ये उधर चला जाए तो अंडर रूट हो जाए 289 x स्क्वायर। तो भैया 289 केकर स्क्वायर है 17 का, तो ये हो गया 17 और x स्क्वायर के का हो जाए x हो जाए। तो एकर वैल्यू कितना निकल आवा भैया, 17x निकल आवा। अब जौन पूछे कोई पूछा हमसे भैया का कहा था ये साइन A के वैल्यू, तो लिया भैया साइन A के वैल्यू। क्या करो तो बैठ नहीं पाओ तो बैठो चुपचाप। देखा जब भैया साइन A के वैल्यू पूछता है ये, तो साइन A के वैल्यू का हो जाए फार्मूला वही चले लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का है मान A के सापेक्ष भैया, परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज का होगा AC। तो BC के वैल्यू होगी 15x और AC के वैल्यू होगी 17x। तो x से x कैंसिल, तो ये होगा भैया 15/17। तो भैया देखा जा सेक A के वैल्यू निकालेगा भैया आपकी। तो पहले तो ये तो सेक केकर उल्टा है कास के फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो एकर हो जाए कर्ण बटे आधार, कर्ण के मतलब होगा हाइपोटेन्यूज और आधार के मतलब होगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज का है भैया मान AC और बेस का है भैया AB। तो AC के वैल्यू का होगा 17x और AB के वैल्यू का होगा 8x। तो x से x कैंसिल, ये आएगा भैया 17/8। तो ई भैया तोरे सबके जौन क्वेश्चन में पूछे रहा निकाल दिन गवा, सबके समझ में आवक ना है। देखा तहा सब जने एक काम तब से कीन जात बाय, जवन क्वेश्चन मिलत बाय दुई साइड दे दबा एक ठू ना देता है। तो पाइथागोरस लगाई के पहले वो का निकाला जात बाय, और जब तीनों साइडिया पता हो गया तो पूछते ना छैयो। तो एक मार आपकी छैयो पूछ ले आए। तो इतना सबके समझ में आएगा भैया। अब अगर ना आवा हुए समझ में या कम आवा हुए तो वीडियो पिछाड़ के जहां से ना हो फिर से देख लिया, ठीक है ना। तो चला भैया देखा अगला क्वेश्चन। तो भैया अगला क्वेश्चन देखा, लाओ एनसीईआरटी हो। तो भैया दिए था 5वां क्वेश्चन देखा भैया, ये कहा था है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और आगे लिखता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हेमन भैया जे हिंदी मीडियम से हुए एनसीईआरटी देखा सेम रहा था, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए ये हिंदी में लिखा हुई। तो देखा भैया सॉल्यूशन स्टार्ट। तो ये दिया था भैया सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो पहले तो हमें ही बतावत जा सेक के फार्मूला का हुआ थे, ये कास के उल्टा है। कास के फार्मूला का हुआ थे बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाए हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो ये हो जाए भैया का
ये का लिख सका थे। अब ध्यान से देखा HCF एमन ना दिखात बा ना, वो काटे यहाँ हैं। अब बहुत जने सोचे तो ये HCF का हुआ है। अब एक बताए रहे भैया, जब भी फ्रैक्शन लिखा जाता है तो ओका सिंपलेस्ट फार्म में लिखा जाता है। जवन ऊपरा नीचवा दोनों कॉमन देखा तो का उड़ाए दीन जात है, तो मतलब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा बा है। अब तुमसे पूछी कि कौन चीज हमन उड़ाए हैं, पता है तुमका? ना तुमका पता ना हमका पता। तो एका का मान लिया भैया, x मान लिया, तो ये 12x। तो ई का होइगा भैया, ई होइगे हाइपोटेन्यूज और ई होइगे बेस, क्योंकि सेक के फार्मूला कास से पलट जे भैया। अब बनाओ ट्रायंगल, सब जने ट्रायंगल बनाया। यह एंगल का ये थीटा मान ले यहाँ है। अब एका कोनो नाम दे दिया, ABC नाम दे दिया। और देखा हाइपोटेन्यूज के देता है 13x और बेस के देता है 12x। अब मुँह जबानी करे चाह मुँह जबानी कह लिया। अब एक सबकी तरह पेन उठाओ पड़े, बेकार है जिंदगी तोरे सबके। देखा ध्यान से, 13x के एकर स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर 169। तो 169 भैया एकर दोनों की स्क्वायर जोड़ के होइए, मतलब एकर दोनों की स्क्वायर जोड़ ले तो एकरे बराबर आवे के चाहिए। तो अगर 12 यह है तो 12 बरहिए में 144। तो ये बताओ कितना कम पड़त बा 169 में। 144 में कितना जोड़ दिन जाए कि 169 हो जाए, 25। 25 के एकर स्क्वायर है 5 के, लिया आंसर भैया। तो एकर वैल्यू कितनी आएगी, 5। अरे लगाइन पाइथागोरस ही, लेकिन दिमाग में लगाइन भैया। अब हर दाएं पेन उठाओ की जरूरत ना पड़े चाहिए। तो ये बतावा, जब तीनों वैल्यू पता चली गए तो अब चाहे जवन पूछा तो यही मारा ये सब पूछ लेन भैया एक तरफ से। अब सेक के देता है, बाकी 5 जोन बचत भी है, उसका बतावे एक बात तोरे सबका। मतलब साइन के बतावे का है, कास के बतावे का है, टैन के बतावे का है, कॉट के बतावे का है और कॉसेक के बतावे का है। तो कुछ बाय ना भैया। और एक बात और ध्यान दिया, सेम एंगल के लिए सब जने लिखत जाया, क्योंकि जब तक वही न कहें तब तक आपन दिमाग न लगाया, मतलब दूसर माथा पच्ची न किया। तो साइन के फार्मूला होत भैया का हो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कास के का होत भैया, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और टेन के का होत भैया, परपेंडिकुलर अपान बेस। कास के पलट जे तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर। कासेक के साइन के उल्टा हुआ तो ये चपान पी हुई जे भैया, ये चपान पी। अब ध्यान से समझ जा। तो परपेंडिकुलर के वैल्यू भैया कितना होगा, 5x अपान एच के वैल्यू कितना होगा, 13x। x से x कैंसिल, 5 अपान 13। कास के देखा भैया, बेस है कितना 12x और हाइपोटेन्यूज कितना है 13x। x से x कैंसिल आएगा भैया 12 अपान 13। या यहाँ देखा परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा 5x और बेस कितना होगा भैया 12x। x से x कैंसिल, 5 अपान 12। एका देखा भैया काट के, बेस कितना होगा 12x और परपेंडिकुलर कितना होगा 5x। तो x से x कैंसिल होगा भैया 12 अपान 5। एकर देखा भैया कासेक के, एच होगा हाइपोटेन्यूज होगा कितना 13x और परपेंडिकुलर होगा 5x। x से x कैंसिल, 13 अपान 5, 13 अपान 5। तो ये आएगा भैया सबके रेशियो। सब जने समझ में आएगा कि नहीं। तो यह वीडियो में भैया इतने रखा जाता है, फिर अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन हुए। लेकिन उससे पहले सब जने का अच्छे से रिवाइज कर लिया, जैसे कौनो चीज़ याद करेक्ता है। जैसे तोरे सब गाना सुना था तो एक बार में याद कर लिया था, लेकिन पढ़ैया का है ना याद कर पातिया। रीजन यह है कि हमन बड़ा उत्सुक रहा था, मतलब हमन हिया से याद करत होगा। और एका कहाँ से याद करा था, तू जाना भैया कहाँ से याद करा था। तो ठीक है भैया, चलते ही फिर। जय राम जी की।